हिंदुस्तान आज इस महामारी की चपेट में, यानी कि तीसरे पायदान पर आज देश का नाम, जहां देश और दुनिया इस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पर दिल्ली को लेकर के एक आदेश आया है। वो आदेश इस संक्रमण काल में मैं समझता हूं और दिल्ली वासियों की परेशानी को बढ़ाने वाला है। जहां यातायात के साधन बंद हैं, तमाम परेशानियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के तमाम वो उपाय करने की बात सरकारें कह रही हैं, वहीं पर दिल्ली के 48,000 मकानों को लेकर के एक आदेश आया है, जो कि रेलवे ट्रैक के आसपास बसे हुए मकान हैं, जिसमें कच्ची कॉलोनी से लेके स्लम भी कहा जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, इस समय पर यह आदेश कहीं ना कहीं लोगों की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है, और सरकारों को भी। हम सुप्रीम कोर्ट महामहिम के इस आदेश का ना कोई हम विरोध करना चाह रहे हैं, उनका आदेश है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे पक्ष हैं जहां पे सरकारों से कुछ प्रश्न पूछना लाजमी है। साथियों, ईपीसीए यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कोर्ट जाती है और कूड़ा और कचरे को लेकर के अपील दायर करती है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से जो अपील दायर की गई थी, उस अपील का मसला बढ़ते बढ़ते ये सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश के रूप में दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब ये अथॉरिटी कोर्ट गई तो सरकारों ने किस तरह से वहां अपना और शहरों का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, इस पे सवाल उठते हैं। सही बात है, रेलवे ट्रैक के आसपास गंदगी और वो ट्रैक को लेकर के भी, इंसान के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता का विषय है, पर्यावरण की दृष्टि से भी वो चिंता का विषय है। लेकिन सीधे तौर पर सरकारों का ये कह देना कि जब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाती, जब तक वहां सफाई संभव नहीं है, मैं समझता हूं केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली में अरविंद सरकार ने जिस तरह से अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ा है, वैसा ही कुछ हाल कोरोना में भी दिखता है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने जो उपाय, जो सुझाव दिए कि इन स्लम को जब तक नहीं हटाया जाएगा, इन पटरियों से सफाई नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। इन गरीबों के खिलाफ इनको जो फैसला कोर्ट के माध्यम से आया है, कहीं ना कहीं इन पे इनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न उठते हैं। और गरीबों को लेकर के दिए गए पूर्व में आश्वासन, पूर्व में किए गए वायदे, चुनाव के दौरान किए गए वायदे आज कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अरविंद से कि क्या केवल वोट मांगने के लिए आपने इन स्लम और झुग्गी बस्तियों को अपने मैनिफेस्टो में, 2015 के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आम आदमी का मैनिफेस्टो है 2015। 2020 में फिर यही अरविंद ने दिल्ली वासियों से बात कही थी, यह भी इनका मैनिफेस्टो है। और बीजेपी 2020 यानी पार्लियामेंट के चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम उन नेताओं ने भी यह वादा किया था दिल्ली के संबंध में कि जहां झुकी वही मकान। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ इन वादों का? देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी जनता को यह आश्वस्त करते हैं कि जो जिसका मकान जहां पे है, उनको हम वहां झुकी जहां पे उसको मकान देंगे। तो देश के प्रधानमंत्री पे भी विश्वास करके उन लोगों ने अपना मत इस सरकार को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिया है। तो कहीं ना कहीं उनके बाद उनके साथ एक तरह से छलने का काम किया है।
उनसे वोट को लेकर के उनसे वादा खिलाफी की है। तो यह भी प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के साथ ऐसी वादा खिलाफी क्यों की। एक तरफ तो वो कोर्ट में जाकर के इन गरीब लोगों को मकानों को लेकर के उनको हटाने की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ अपने चुनाव के फायदे को लेकर के उनसे वोट मांगने को लेकर के उन्हें झूठे ख्वाब दिखाते हैं। साथियों, ये सही है, एनजीटी ने 2018 में झुग्गी हटाने का आदेश तो दिया। दया बस्ती, वो जो रेलवे कैंप के पास जो कैंप है, एनजीटी के उस आदेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तब भी आंदोलन किया था, गरीबों की आवाज उठाई थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद वहां विजिट किया था, और हमें याद है कि उनकी हमने आवाज उठाई थी, और उसके खिलाफ 2019 में भी गवर्नमेंट वर्सेस अजय माकन जी का एक केस भी हुआ था, जिसमें भी लोगों को वहां रिलीफ दिया गया था। सवाल यह उठता है, जब यह कैंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पूर्व में भी कई बार इस तरह के मसले आए, जहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों के लिए चिंतित हुआ करती थी, उनके लिए, उनकी परेशानियों के समाधान के लिए नीतियां बनाया करती थी। और मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस होता है, जब शीला जी की सरकार थी उस समय इस तरह की आदेश या इस तरह के निर्णय, जहां पर लोगों के मकान हटाना आवश्यक है, उनको रिहेबिलिट कराने की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसके लिए एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, जिसको आज इस आदेश में भी डूसिप के नाम से जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस डूसिप का जो गठन था वो शीला दीक्षित जी के समय यानी कि 2010 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न ये उठता है, ऑलरेडी जब आपके पास ये डिपार्टमेंट है और जिसका कार्य केवल यही था कि कहीं से कोई स्लम हटाया जाता है तो उनको रिहेबिलिटेट यानी कि पुनर्वास कराने का जो जिम्मा होगा वो इस डिपार्टमेंट का होगा, जो दिल्ली सरकार के अधीन। अफसोस इस बात का है कि 48,000 परिवारों के लिए जो आदेश आया है, और 2018 में जब एक बार निर्णय आ चुका था तो लगभग 2 साल हो गए, तो अरविंद सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने ऐसा कदम या ऐसी पहल क्यों नहीं की कि जिससे कि इनको अब तक वहां शायद सुरक्षित जगह उनको बसाया जा सकता था। यह बड़ा प्रश्न इन सरकारों के खिलाफ भी बनता है। डूसिप एक्ट जो है और जो डिपार्टमेंट है, उसके सेक्शन 10 और 12 के तहत यह प्रोविजन है कि कहीं से कोई झुग्गी हटाई जाएगी, ये कानून में व्यवस्था है, तो उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। फिर वही बात मैं दोहराता हूं कि आखिर जब आपके पास व्यवस्थाएं हैं, पॉलिसी है, कानून है, और इस तरह के यदि मकानों को हटाने की आदेश आ चुके हैं, तो सरकारों ने यह पहल क्यों नहीं की? आप केवल वोट मांगने का काम करते हैं, आप केवल बिजली और पानी फ्री के चश्मे लोगों की आंखों पर लगाते हैं और उनके भविष्य को संकट में डालते हैं। आज 48,000 परिवार तो सरकारों ने जो अपने एफिडेविट में शायद जो कोर्ट के समक्ष सर्वे को रखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इससे कहीं तादाद इन मकानों की है। लगभग 70,000 से ज्यादा मकान ये रेलवे ट्रैक के आसपास है, जिसमें स्लम भी है, कुछ कॉलोनियां भी हैं, और 70,000 मकान के साथ साथ 8 से 10 लाख लोग प्रभावित हैं इस आदेश से। एक संकट की घड़ी दिल्ली के ऊपर है, 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड करके इनको हटाने का भी आदेश दिया गया, और इस समय इस आदेश को लेकर के सरकारों का चुप रहना, इन गरीबों के प्रति आपका क्या नजरिया है उसको ना प्रस्तुत करना, उनकी आवाज ना बनना, कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठाता है कि इस फैसले में सरकार के द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं उसमें उनका कहीं ना कहीं पक्ष नहीं रखा गया है। साथियों, यदि सरकारें चाहती तो ये फैसले शायद बचाए जा सकते थे और सरकारें इन गरीब लोगों को समय रहते हुए इनको बसा सकती थी।
मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां हमने डूसिप का जिक्र किया, पॉलिसी का जिक्र किया, कानून में उन बातों को, व्यवस्था का जिक्र किया जहां पे झुग्गियों को हटाया जाएगा, उनको पक्के मकान देने की बात कही गई है। सवाल यह उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और दिल्ली में थी, चूंकि मैं खुद भी विधायक रहा, मुझे उस समय का एक समय याद आता है, गरीब लोगों को लेकर के राजीव आवास योजना कांग्रेस ने शुरू कराई थी। और ये बताते हुए, शेयर करते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि आज भी उस योजना के तहत लगभग 64,000 फ्लैट्स बनके दिल्ली में तैयार है। जहां ये कानून, जहां सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि 48,000 मकानों को हटाया जाए, वहीं पे 64,000 मकान बनके तैयार हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने ये पहल क्यों नहीं की गई कि इन लोगों को समय रहते वहां बसाया जा सकता था? और ये राजीव आवासीय योजना या आवास योजना, ये इन्हीं कार्यों के लिए बनाई गई थी। जयपाल रेड्डी साहब और अजय माकन साहब खुद मंत्री थे उस समय, आवासीय मंत्री थे, केंद्रीय आवास मंत्री, और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी। मिलके दोनों सरकारों ने दिल्ली के अंदर हजारों मकान बनाए, जिनकी संख्या मैंने आपसे शेयर की। लगभग 64,000 मकान आज भी फ्लैट्स बनकर के दिल्ली में तैयार हैं। सो समय रहते क्यों कदम नहीं उठाया गया, यह बड़ा प्रश्न बनता है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की मैं बात करूं कि इस नियम पर या इस पॉलिसी पे उन्होंने किस तरह से काम किया, तो एक उनका सदन के दौरान मंत्री के दिया गया बयान मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उन्होंने 27/2/2019, इससे पता चलता है कि अरविंद दिल्ली के गरीब लोगों के लिए कितने चिंतित हैं, कितने उन्होंने काम किए हैं। केवल फ्री का चश्मा पहनाकर लोगों को आपने बड़े संकट की तरफ धकेल दिया है। ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, ये जवाब है उनके मंत्री जी का, और जो प्रश्न पूछा गया था उसके बदले जवाब है। प्रश्न पूछने वाले ने पूछा कि सरकार ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर के क्या योजना तैयार की है। उसमें उन्होंने डूसिप का जिक्र किया है और बातें रखी। मैं सीधे तौर पर उस जवाब पे आपको लाना चाहता हूं जहां उन्होंने ये बात रखी है कि हमने झुग्गियों को कितना रिहेबिलिटेट किया है, यानी कि कितनी दिल्ली में हमने उनको पुनर्वास किया है अरविंद के समय रहते हुए। ये 27/2/2019 का जवाब है, और इस जवाब में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 107 है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। क्षमा, एक प्रश्न है इसमें डा करके, अब तक कितने झुग्गी झोपड़ी वासियों को उनके पुनर्वास के लिए मकान आवंटित किए गए हैं। 2019 में जवाब देते हैं मंत्री जी, झुग्गी वासियों को अभी तक 1110 + 821 यानी कि 1931 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। यह जवाब इनके मंत्री जी का सदन के पटल पर जवाब दिया गया है। यह अरविंद की कार्यशैली, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही, जनता को लेकर के किए गए कार्यों की पोल खोलने का काम करता है। जो इनका प्रश्न का जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह इनके मंत्री के द्वारा 2019 एक प्रश्न के बदले जवाब दिया गया 27 फरवरी को, यानी कि लॉकडाउन से लगभग 1 महीना पहले। ये दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान यह जवाब सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि बात वही उठती है, जब आपके पास मकान है और 2018 में एनजीटी के द्वारा यह आदेश आया था, तो आपने क्या काम किया, क्या कार्य किए? क्या आप यदि लोगों को मकान दे देते तो शायद इस आपदा से लोगों को बचाया जा सकता था, इस निर्णय से बचाया जा सकता था, और जो फ्लैट अभी खाली पड़े हैं उनका भी शायद उपयोग हो सकता था, इन गरीबों को छत या मकान दी जा सकती थी। यह भी अरविंद से पूछने का आज मैं समझता हूं यह सवाल उठता है। 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी को, 2013 में उनकी सरकार बनी थी।
और इन 7 सालों में 2013 से पहले की जो नींव रखी गई, जो फ्लैट बनकर के तैयार हुए, जो आंकड़े में बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, लगभग 64,000, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें केवल 1931 फ्लैट इन्होंने अब तक आवंटित किए हैं। इसका जिम्मेवार, इसका दोषी कौन? क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को और इन परिवारों को ये बताएंगे कि आपने कोर्ट के समक्ष क्या एफिडेविट, क्या आपने पक्ष रखा? क्या सरकार या अरविंद केजरीवाल ये बताने की कृपया करेंगे कि आपने गरीबों का पक्ष किस तरह से रखा, आपने क्या तैयारियां, उनको पुनर्वास को लेकर के क्या आश्वस्त किया कोर्ट को, ये बताएंगे? अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी बात का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल्ली में रोल क्या है, यह भी हम जानना चाहते हैं। जहां 48,000 परिवारों को उजाड़ने का आदेश आ चुका है, अभी तक सरकार ने एक शब्द इन परिवारों के प्रति नहीं बोला है। आप अपने को दिल्ली का बेटा और दिल्ली का अभिभावक कहते थे। बार बार यह प्रश्न उठता है कि दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में पहले 60 मकान नाले पे टूटते हैं, उनकी भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और एक अब यह बड़ा फैसला 48,000 परिवारों का। तो आखिर अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारियां क्या हैं, यह भी दिल्ली के लोगों से बताएं और जवाब दें। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आखिर इन परिवारों को कैसे पुनर्वास किया जाएगा, इसका भी जवाब अरविंद केजरीवाल दे। और यह जानने का हक मैं समझता हूं हर दिल्ली वासी को है और इन परिवारों को है जिनके खिलाफ यह निर्णय आया है कि आखिर सरकार ने उनका पक्ष किस तरीके से कोर्ट के अंदर रखा है। साथियों, इस प्रश्न के साथ मैं और भी 1-2 प्रश्न जोड़ना चाहता हूं। सवाल यह है, माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, क्या रेलवे ने अपने ट्रैक के आसपास जो उनके मकान बसे हुए हैं, क्या उसके बारे में भी कोर्ट से आग्रह किया है इस संबंध में कुछ, या कुछ और भी कॉलोनी इस ट्रैक के आसपास बसी हुई हैं जो आवासीय कॉलोनियां हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, जिसमें कई भाजपा के सांसदों के मकान भी ट्रैक के आसपास है, क्या उन कॉलोनियों पे भी यह नियम लागू होगा? इसमें भी शायद कोर्ट को कुछ क्लियरिटी रखनी चाहिए थी, या रेलवे को इसके ऊपर अपना पक्ष रखना चाहिए था। कई आवासीय परिसर रेलवे ट्रैक के पास खुद रेलवे के हैं, क्या वहां एनजीटी को संज्ञान लेगी? क्या उस पर कुछ संज्ञान लिया? यह भी सरकारें बताएं कि वहां यदि ऐसी स्थिति होती है पॉल्यूशन को लेकर के, तो वहां क्या निर्णय लागू होगा। साथियों, ये जो जजमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं उन गरीबों के पक्ष को, सरकारों को जो मजबूती के साथ रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की अरविंद सरकार हो। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी गरीब लोगों की आवाज को उठाया है। राहुल जी स्वयं से जमीन पर उतर के उनकी मदद करके आए हैं, और इस निर्णय की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तरफ अग्रसर होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य सरकारें नहीं रख पाई हैं, जो ऐसे बिंदु हैं जो शायद कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए थे, उन पे कोर्ट का ध्यान आकर्षण कराएगी। और ये कांग्रेस पार्टी इन सरकारों से फिर एक बार मांग करती है कि आखिर अरविंद सरकार यानी दिल्ली सरकार
और मोदी जी की भाजपा सरकार जो बराबर इस दिल्ली में हिस्सेदार है और जो बड़े तालमेल के साथ दोनों एक साथ सहयोग की बात करते हैं, आखिर उन्होंने कोर्ट के सामने क्या बात रखी, ये जनता के सामने, जनता के समक्ष उसको प्रस्तुत करें, क्योंकि ये गरीबों की, उन परिवारों की जिन्होंने अपना जीवन इस दिल्ली को अपने आशियाने के रूप में यहां चुना और अपना मकान बनाया, आज उनके मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। सो साथियों, यही इस गंभीर विषय के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाखिल करेंगे और इन लोगों की आवाज को हम पुनः महामहिम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। किसी साथी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं पुनः इन दोनों सरकारों के लिए। बड़े बड़े नारे और संदेश दोनों लोग देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। क्या केवल इन गरीब लोगों को एक मतदाता के रूप में प्रयोग करना ही केवल इनका काम था? क्या केवल सरकार बनाने के लिए जहां झुकी वही मकान जैसे नारे देने का ही काम इन लोगों का था? देश के प्रधानमंत्री जी इन मतदाताओं से अपील करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तो बड़ा प्रश्न यह उठता है कि देश के प्रधानमंत्री पे फिर कौन विश्वास करेगा यदि आपने उनको सपना दिखाया कि जहां झुकी वही मकान, और नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं अब की बार गरीबों पर वार इन दोनों सरकारों से ये निकल के आया है और निरंतर ये चल रहा है। और जिस तरह से सरकारें प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं यह भी प्रश्न उठता है, महामहिम साहब की, जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से एक दिन पहले जजमेंट आता है और जजमेंट के अनुसार कोई इस जजमेंट में प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। हम उसका सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन सरकारों से जरूर प्रश्न पूछते हैं कि आपने किस तरह से पक्ष इन गरीब लोगों को लेकर के कोर्ट के समक्ष रखा था, जबकि कानून में व्यवस्थाएं हैं, किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। और जैसे मैंने कहा, अजय माकन वर्सेस भारत सरकार के उस निर्णय में भी कहा गया था कि जिसका आप मकान या जिसकी छत आप तोड़ेंगे उसको आप पुनर्वास करके देंगे। मुंबई हाई कोर्ट का भी ऐसा ही एक आदेश उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पे जिनके मकान थे, स्लम था, वहां पे भी कहा गया था कि आप पेवर्स या साइड बम को क्लियर करने के नाम पे किसी का आशियाना नहीं उजाड़ सकते, उसको भी घर का अधिकार है। यदि घर का अधिकार है तो 64,000 मकान खाली पड़े रहे, अरविंद केजरीवाल उसको देने में नाकाम रहे। यदि समय रहते उनको मकान दे दिया जाता तो शायद ये बड़ी समस्या दिल्ली के ऊपर नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये सारा आपकी सरकार कर रहे हैं, तो आखिर आप लोगों ने उस समय स्थित क्यों नहीं लिया? वो अधिकारी कहाँ हैं जिन्होंने ये रेलवे ट्रैक पर झुग्गी झोपड़ियां बसने दिया? पैसे खाकर वो कहाँ चले गए? उसका भी जवाब देना चाहिए। देखिए सर, प्रश्न है एक, इस देश में जो देश की स्थिति आप सभी जानते, गरीब ये देश रहा और इसको संघर्ष करते हुए आप आज़ादी से लेकर आज तक एक विकासशील देश की कड़ी में आगे लाके के खड़ा करने का यदि किसी को भी श्रेय जाता है तो वो भी कांग्रेस को जाता है। गरीब लोग पलायन करके अलग अलग शहरों को चुनते हैं। ये स्लम केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में इस तरह के स्लम बने हैं जिन्होंने अपना रोजगार की खोज में जो जो जिस शहर तक पहुंचा है। प्रश्न ये उठता है कि आज जो आदेश आया है ये कब स्लम बना, किसने बनाया, ये एक अलग विषय है। विषय यह है कि जिस सरकार की जिम्मेवारियां हैं उनको पुनर्वास की, कानून में तो व्यवस्था है, यदि किसी का मकान बना हुआ है और कानून में उसमें टाइम लिमिट भी है, किस टाइम तक स्लम बना है, किस टाइम तक कॉलोनियां बनी है, उनको पुनर्वास किया जाए। यदि ऐसी पॉलिसी है, कानून में व्यवस्थाएं हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। एक चीज तो ये है कि भाई आप पे मकान नहीं है, आप इनको नहीं बसा सकते, आप पे मकान भी थे, आपने काम क्या किया? 2 साल हो गए, 2018 में निर्णय आया, तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
तो क्या अरविंद केजरीवाल इस पे काम नहीं कर सकते थे? जिस डूसिप का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या उस डूसिप का जो गठन कांग्रेस के समय में हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इसी उद्देश्य से हुआ था? अरविंद केजरीवाल के समय की हम बात करें, केवल आप देखें 1900 समथिंग लोगों को मकान आवंटित किए गए, यानी कि आपने केवल लोगों को फ्री बिजली और पानी के नाम पर खुश करते रहे। कोई भविष्य को लेकर के ठोस जो काम करने चाहिए थे, जो आपके कानून में व्यवस्थाएं थी, उस पर तो आपने काम किए नहीं। और आज ये 48,000 जो आपके एफिडेविट या आपके सर्वे के अनुसार है, संख्या इससे कहीं ज्यादा है। आज उनके गर्दन पे तलवार अटक गई है, और तलवार ही नहीं अटकी है, यह आदेश हो चुका है कि 3 महीने के अंदर इन मकानों को हटाया जाएगा, जिसमें पुनर्वास को लेकर के कहीं क्लियरिटी नहीं है। तो सरकार बताए कि आपने क्या उनको पुनर्वास करने के लिए कोर्ट को आश्वस्त किया है? क्या आपने उनसे वादा किया कि इन 48,000 लोगों को हम जो पुनर्वास करेंगे, या केवल मकान तोड़ दिए जाएंगे इस संक्रमण काल में, जहां पर आने जाने को लेकर के तमाम दूसरी दिक्कतें, लॉकडाउन का भी, संक्रमण का भी, कई ऐसे गंभीर विषय, और उस समय निर्णय को इंप्लीमेंट करना। मैं समझता हूं इस सरकारों को आकर के पक्ष रखना चाहिए कि आपने आखिर कोर्ट से कहा क्या है। क्या 48,000 लोगों को पुनर्वास करने का वादा कोर्ट से किया है? यदि 3 महीने में इनको हटाने का आदेश आया, तो क्या 3 महीने में इनको पुनर्वास करने की आप व्यवस्था कर पाएंगे? क्या इसकी भी डेडलाइन अरविंद केजरीवाल देंगे कि 3 महीने के अंदर इन कैंप को हम यहां जाके बसाएंगे, या 48,000 मकान जो बन के तैयार है, क्या उनको इन लोगों को देंगे? इन प्रश्नों के जवाब तो अरविंद को देने होंगे। यही मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, रिव्यू का अधिकार हर कोर्ट में है, और मैं ये कहना चाहता हूं कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सरकार ने नहीं रखे। हमने इसीलिए कहा कि कुछ तथ्यों के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये उनके जो, वही मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें इस जजमेंट में क्लियरिटी नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने आखिर कोर्ट के समक्ष क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं? क्या आपने ये कहा है कि हम इनको पुनर्वास कराएंगे? यदि नहीं कहा है तो हम ये बात हम लेके जाएंगे महामहिम कोर्ट के सामने कि ये व्यवस्था कानून में है, पुनर्वास की व्यवस्था है। और डूसुप डिपार्टमेंट जब बना था तो उसका उद्देश्य यही था कि दिल्ली से कोई भी स्लम हटेगा तो उसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, पुनर्वास करेंगे। और 2 जजमेंट ऐसी हैं जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप किसी का मकान उजाड़ेंगे तो उसको बसाने का भी काम सरकारों का होना चाहिए। और शहरों के अंदर ये गरीब लोगों को भी एक ये पैरेलली इनकी भी सेवाएं इस शहरों को बनाने में है। तो गरीब या ये तबके के बगैर शहरों का निर्माण आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां तक की टिप्पणियां भी कोर्ट की हैं। सो कुछ पक्ष ऐसे हैं जिनको हम लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिव्यू पिटीशन हम दाखिल करेंगे, और उसमें बताने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ये पुनर्वास को लेकर के आपके सामने बात रखी, ऐसे ही क्या रेलवे ट्रैक के आसपास जो रेलवे की अपनी बस्तियां हैं, क्या उसको महामहिम साहब के सामने ये गरीबों के तौर पर, पक्ष के तौर पर वहां दर्शाया गया है? उनको लेकर के क्या नीति है? दूसरा, बहुत सारी ऐसी अप्रूव्ड कॉलोनियां भी हैं जो ट्रैक के आसपास में हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे शायद रिव्यू पिटीशन पे इन लोगों को मदद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए। वैसी हम दरखास्त रिव्यू पिटीशन में करेंगे। देखिए, इस आदेश के अनुसार इसमें जो रेशो दिया गया है उसमें 70-30% का रेशो दिया गया। उसमें ये कहीं नहीं बताया गया इसको रिहेबिलिटेट पे खर्च किया जाएगा, या उनको हटाने को लेकर के जो लॉजिस्टिक्स है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये की जानी है, उनको हटाने को लेकर के उस पर खर्च किया जाएगा। ऐसी कई बातें हैं, इसलिए हमने कहा इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद हम रिव्यू पिटीशन के लिए हम जाएंगे। मैं दिल्ली कांग्रेस के आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस भी कांग्रेस का ही पार्ट है, और कांग्रेस पार्टी इसमें रिव्यू पिटीशन पे जाएगी। अब आज 12 साल हो गए, 5 साल उसमें आपकी
देखिए जब कांग्रेस की सरकार रही, मैं कहना चाहता हूं राजीव आवासीय योजना की जो शुरुआत हुई है, आज जो संख्या 64,000 मकानों की है। जब ये आवासीय योजना शुरू की गई थी और डूसिप का जब गठन हुआ 2010 में, उसके बाद आप देखेंगे 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया अलग अलग विषय पे, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज जो विषय है वो 48,000 परिवारों का, मकानों का विषय है। सो 2013 के बाद 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, और यही मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी ने उन गरीबों को लेकर के जो मकान निर्माण का जो कार्य शुरू किया, आज उसका सीधा जीता जागता उदाहरण 64,000 मकान दिखाई देते हैं। और ये प्रक्रिया आप समझिए, आप जो आदेश आए 2018, ठीक है, आप अरविंद जी ने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के भ्रमित किया दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को, हम लोग सरकार से बाहर आए, ये जिम्मेवारी तो अरविंद केजरीवाल की बनती है। यही तो सपने उन्होंने दिखाए, यही तो लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं गरीबों की आवाज उठाऊंगा, गरीबों के मसलों पर काम करूंगा। और तमाम वो मुद्दे थे जिसपे इन्होंने वोट ली, जिसमें जहां झुकी वही मकान का इनका अपना एक मैनिफेस्टो में किया गया वादा लगातार 2013 में भी। तो प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस ने तो 64,000 जो मकान आज बनके तैयार हैं, ये तो इन सरकारों की जिम्मेवारियां थी। 2013 में अरविंद आते हैं, 2014 में केंद्र सरकार में मोदी जी आते हैं और निरंतर झुग्गी वालों को लेकर के वायदे करते हैं, 2-2 बार चुनाव जीत जाते हैं। और आज जिन सरकारों को उनका पक्ष रखना चाहिए था, वो पक्ष किस तरह से रखा गया, यही हम मांग कर रहे हैं। यदि सही तरीके से पक्ष रखा जाता और यदि इनको पुनर्वास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती, तो मैं समझता हूं कोर्ट भी इसको थोड़ा मानवीय तरीके से लेता। 2 साल के अंदर यदि 10-20 हजार लोगों को यदि बसा दिया जाता वहां पर, तो मैं समझता हूं कोर्ट भी इसमें थोड़ा सा छूट देती, थोड़ा समय मांगा जाता तो और भी समय सरकारों को दे दिया जाता। लेकिन रत्ती भर भी प्रयास अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं किया गया, ना भारत सरकार के केंद्रीय शहर मंत्री या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। केवल वोट मांगने के लिए आप ये नारा तो दे देते हो, जहां झुकी वही मकान, और उसके बाद अपने वादे से मुकर जाते हो और एक बयान तक नहीं आता है। तो प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 64,000 मकान केंद्र की सरकार, मनमोहन जी की सरकार और दिल्ली में शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए बना करके तैयार कर दिए। सही कहा आपने, उस समय जो प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू करी मकान बनाने की, आज उसके रूप में 64,000 मकान दिल्ली में दिखाई देते हैं। लेकिन 2019 में आम आदमी की सरकार, अरविंद के मंत्री का जवाब, केवल 1900 लोगों को हमने शिफ्ट किया है। तो यह तो बड़ा प्रश्न उठता है सरकारों पे कि आपके पास जगह नहीं है, मकान नहीं है, समझ में आता है। आप पे मकान भी है, नियम भी है, और दूसरा कोर्ट में मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आपके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। यानी कि आपकी मंशा क्या है? आप सीधे तौर पर गरीबों को हटाना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है कि इन गरीबों को दिल्ली से बाहर फेंकने की, इनको बिल्कुल असहाय छोड़ने की, इनकी सुनवाई ना करने की, वो साफ तौर पे दिखाई देती है। यदि ऐसा नहीं होता, इनके बारे में सोचते, तो शायद 48,000 मकानों को 64,000 मकान में शिफ्ट किया जा सकता था। यही हम समझाना चाह रहे हैं।